मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। अभी तक शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे कि पांडव बड़े होने लगे हैं और पांडवों के यहाँ गुरु द्रोणाचार्य भी आ गए हैं, शिक्षा होने लगी है सबकी। इसी के आगे की कथा आपको मैं सुना रहा हूँ। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा से जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पांडवों के और कौरवों के जो गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी, उन्होंने एक दिन सुंदर पाठ दिया जो उन बच्चों के लिए भी है और समाज के लिए भी है। एक दिवस आचार्य ने पाठ दियो सुख सार, क्रोध त्यागी सत बोलना, जनहित विमल विचार। जनहित विमल विचार। आचार्य ने पाठ दिया कि ये सबको याद होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया क्रोध बहुत भयंकर चीज होती है, इसको त्याग कर देना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। ये दो बातें बताई उस पाठ में। अब इसके बाद उन्होंने दूसरे दिन सभी छात्रों को बुलाया और उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, किसी ने याद किया है या नहीं याद किया है। दूसर दिन सब छात्र बुलाई, दूसर दिन सब छात्र बुलाई। पूर्व पाठ हित सुनहि सचाई, पूर्व पाठ हित सुनहि सचाई। दूसरे दिन उन्होंने सभी छात्रों को बुला लिया। छात्र कौन? वही कौरव और पांडव, सबको बुलाया और बताया कि जो पाठ कल हमने बताया था याद है? तो राजकुंवर सब पाठ सुनाए। सभी ने सुना दिया पाठ, छोटे से शुरुआत की और ऊपर सबसे बाद में युधिष्ठिर बचे। अब युधिष्ठिर से पूछा तो सभी राजकुमारों ने बता दिया। राजकुंवर सब पाठ सुनाए, पर न युधिष्ठिर अस कही पाए। युधिष्ठिर ने कहा हमको नहीं याद, यानी बोल भी नहीं पाए। युधिष्ठिर चुपचाप रहे। तब आचार्य डांटी के पूछी, तब आचार्य डांटी के पूछी। मात्र तोरी स्मृति अति छूछी, कि तेरी ही स्मृति इतनी ओछी है, अभी तक तुझको याद नहीं हुआ। आचार्य जी ने डांट कर पूछा। अब दुई बातें जब मन न बसाई, दुई बातें जब मन न बसाई। तब तुम्हारी अस बिरथ पढ़ाई, तब तुम्हारी अस बिरथ पढ़ाई। जब दो बातें तुझको नहीं याद हो पाई तो तुम्हारी जो पढ़ाई है वो सब व्यर्थ है।
ये गुरु जी ने कहा द्रोणाचार्य ने। अब द्रोणाचार्य की ये वचन सुनते ही युधिष्ठिर क्रोधित नहीं हुए, डांट के भी पूछा तब भी वो क्रोधित नहीं हुए, और उन्होंने कहा आचार्य की बात सुनकर, सुनी आचार्य बचन अधिकाई, सुनी आचार्य बचन अधिकाई, कहो युधिष्ठिर प्रीति भराई, कहो युधिष्ठिर प्रीति भराई। युधिष्ठिर प्यार भरकर मीठी वाणी में बोलने लगे गुरु के इतने कठोर वचन सुनकर। हे आचार्य पाठ मम आधा, हे आचार्य पाठ मम आधा, क्रोध नियंत्रण सुंदर साधा, हे आचार्य पाठ मम आधा। उन्होंने कहा हे आचार्य हमारा पाठ अधूरा है, हमने क्रोध पर तो नियंत्रण कर लिया, बड़ा प्यार से कह रहे हैं, ताकि ऐसा यानी वो बता रहे हैं कि आपने हमको इतना डांटा भी फिर भी हमको जरा सा भी क्रोध नहीं आया है। इसलिए प्रेम वाणी में कहते हैं हे गुरुजी हमारा पाठ आधा है, हमने क्रोध पे नियंत्रण को सुंदर तरीके से साध लिया है, और पूर्ण पाठ यही जीवन माही, पूर्ण पाठ यही जीवन माही, अपूर्ण करब संशय मन नाही, पूर्ण करब संशय मन नाही। और पूरा पाठ जीवन में मैं जरूर याद कर लूँगा, क्योंकि मेरे मन में कोई भी शंका नहीं है, यानी सत्य बोलना जो दूसरा पाठ है उन्होंने कहा है जीवन भर मैं इसको साधूंगा। जीवन धन्य होई सत पाई, जीवन धन्य होई सत पाई, क्षमा करहु गुरु मोरी ढिठाई, क्षमा करो गुरु मोरी ढिठाई। उन्होंने कहा सत्य पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, हे गुरुदेव मैं जो कह रहा हूँ मेरी ढिठाई को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। इतना जब युधिष्ठिर ने कहा, सुनत युधिष्ठिर के वचन गद गद द्रोणाचार्य। युधिष्ठिर की वचन सुनते ही द्रोणाचार्य गदगद हो गए। अरे वाह, सब ने तो रटा रटा सुना दिया। आज भी विद्यार्थी लोग होते हैं स्कूल में जो पढ़ाया जाता है कि ये पढ़ के आना, उस पर विचार नहीं करते हैं, उसको रट लेते हैं। रटने की जो आदत है ये परीक्षा में अंक तो अच्छी ला सकते हैं आप, जो बच्चे हैं अंक तो अच्छे ला सकते हैं, लेकिन वे जीवन को वो जो दिशा मिलनी चाहिए वो नहीं उनको मिल पाती है, क्योंकि वो रट्टू तोता हो जाते हैं। और रटन जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होती है, वहीं तक सीमित रह जाती है। बस जो पढ़ा वही रट लिया और रट के वही लिख दिया। ये रटना बहुत गलत चीज़, उसको समझना जरूरी है, रटना नहीं। यू गदगद हो गए गुरुदेव। अब ही भरी बोले नेहते पूर्ण होई तब कार्य, ही भरी बोले नेहते पूर्ण होई तब कार्य। आशीर्वाद दे दिया, हृदय से प्रेम उमड़ आया और उन्होंने कह दिया तेरा कार्य पूर्ण हो। तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। ऐसा ही होना चाहिए गुरु के प्रति। गुरु जो शिक्षा देता है उसके बीच में जो वचन कहता है उसका जो छात्र अनुगामी बनता है, गुरु के वचनों पर जो ध्यान देता है, वही अपने सुंदर लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। पुनि शिक्षा सुंदर सब भांति,
पुनि शिक्षा सुंदर सब भांति, होने लगी विधिवत दिन राती, होने लगी विधिवत दिन राती। आज भी कहीं कहीं है, दिन के साथ रात में भी शिक्षाएं दी जाती हैं। संध्या बेला में जो पढ़ाई होती है सोने के पहले, वो जो मेमोरी भर जाती है, वो स्वप्न में भी तुमको पुनः पढ़ाई कराती है। इसलिए छात्रों को चाहिए कि सोने से पूर्व वो पढ़ाई अवश्य करें और जागने पर अवश्य करें, क्योंकि जागने पर ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय भी बच्चों को शिक्षा जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको सब याद हो जाता है। इसलिए बच्चों को बहुत समय पहले से ऋषि मुनियों ने शोध करके ये बता दिया कि जो विद्यार्थी जन हैं उनको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और संध्या बेला में भी उनको अध्ययन करना चाहिए। अब विधिवत पढ़ाई होने लगी, रात में भी दिन में भी। दिवस एक गुरु इच्छा आई, दिवस एक गुरु इच्छा आई, धनु विद्या सोचे सकल जनाई। एक दिन इच्छा आ गई कि अब बच्चों को मैं धनुष चलाने की शिक्षा भी दूं। अभी तक वो सब पढ़ा रहे थे, वेद पाठ पढ़ा रहे थे। अब उनके मन में आया, अब ये सब राजकुमार हैं, इनको अब अस्त्र शस्त्र चलाने की भी विद्या देनी चाहिए। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो धनु विद्या है, जो धनुष बाण चलाने की विद्या है, ये मैं बच्चों को बताऊं, अपने छात्रों को। अब सिखाने लगे वो। अब इस सिखाने में वो एक खेल खेलना चाहते हैं। खेल बड़ा रोचक है। बिरछ डाल पुतली चिड़िया की, बिरछ डाल पुतली चिड़िया की, बांधी परीक्षा लीन कला की। उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। बच्चों में देखें क्या परीक्षा है, क्या बच्चे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक वृक्ष की डाल से एक चिड़िया की पुतली, चिड़िया जैसी दिखने वाली चीज़, जो चिड़िया बनी हुई थी, बनाई गई थी, और वो सुंदर चिड़िया उन्होंने पेड़ की डाल में लटका दी वहाँ पे। अब यही खग नयन लक्ष्य जो पाई। और सभी छात्रों से कहने लगे, क्यों परीक्षा ले रहे हैं, यही खग नयन लक्ष्य जो पाई, और सोई परम प्रिय शिष्य कहाई, सोई मोर प्रिय शिष्य कहाई। उन्होंने सभी छात्रों से कहा कि जो इस चिड़िया की आँख को लक्ष्य बना देगा, वही मेरा सबसे परम प्रिय शिष्य बन जाएगा। अब परीक्षा लेने लगे। सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, उनको बुलाया, हाथ में धनुष बाण दिया कि बताओ। प्रथम युधिष्ठिर अवसर पाई, प्रथम युधिष्ठिर अवसर पाई, सुंदर धनु पर बाण चढ़ाई। चढ़ा लिया बाण, लगाया निशाना। अब गुरु बोले का देखहु ताता, क्या देख रहे हो ये तो बताओ। गुरु बोले का देखहु ताता, लक्ष्य संग किन किन को नाता, लक्ष्य संग किन किन को नाता। गुरु बोले कि पहले ये बताओ, अभी बाण मत चलाना, पहले ये बताओ कि जो तुम्हारा लक्ष्य है चिड़िया की आँख, उसके साथ तुमको और क्या दिख रहा है, किसकी
कौन कौन सा नाता बनाए बैठे हो? कहु युधिष्ठिर भरी विश्वासा, विश्वास से भरे हुए युधिष्ठिर कह रहे हैं। और बिरछ डाल पल्लव आकाशा, कि लक्ष्य के साथ हमको वृक्ष दिख रहे हैं, डालें दिख रही हैं, उनके पत्ते दिख रहे हैं और सामने का आकाश भी दिख रहा है। ये सब दिखाई पड़ रहा है गुरुजी। गुरु हटाई दुर्योधन लाए, और पुनितिन अपन प्रश्न दोहराए। पुनितिन अपन प्रश्न दोहराए। अब गुरु ने युधिष्ठिर को हटा दिया और दुर्योधन को खड़ा कर दिया। अब बोले दुर्योधन तुम बताओ तुमको क्या क्या दिख रहा है? दुर्योधन उत्तर दियो, पूछ पंख तन पाँव, और सहित मोहि दिखत सुघर, डाल पाही खग छाव, डाल पाही खग छाव। दुर्योधन ने तो और अधिक बढ़ के बता दिया कि मुझे पंख दिख रहे हैं, पाँव दिख रहे हैं, उसका शरीर दिख रहा है, डालें दिख रही हैं और डाल पर पड़ती उसकी छाया भी दिख रही है। इतना बता दिया। तेहि हटाई गुरु भीम बुलाई, तेहि हटाई गुरु भीम बुलाए, विविधि भांति उत्तर पुण्य पाए, विविधि भांति उत्तर पुण्य पाए। भीम को लाया तो भीम ने भी सब ऐसे बताया। अब अर्जुन की बारी आई। अब अर्जुन की बारी आई, अब अर्जुन की बारी आई, लक्ष्य हेतु दृढ़ता उपजाई। उन्होंने लक्ष्य के लिए दृढ़ निश्चय किया और बाण चलाया और निशाना बना के खड़े हो गए। पूछो हो गुरु निज प्रश्न विशेषा, वही प्रश्न अर्जुन से भी पूछ रहे हैं गुरुजी। और अर्जुन उत्तर परम अनोखा, लेकिन अर्जुन का जो उत्तर है उन सब से हटकर परम विशेष है। गुरु पूछे हो निज प्रश्न विशेषा, अर्जुन उत्तर परम अनोखा। क्या उत्तर? हे गुरु मोहि खग, हे गुरु मोहि खग आँख दिखाई। क्यों? लक्ष्य आँख पे लगाना था। हे गुरु मोहि खग आँख दिखाई, एहि अतिरिक्त न कछुक जनाई, एहि अतिरिक्त न कछुक जनाई। हे गुरु, मुझे केवल खग की, उस पक्षी की आँख दिखाई पड़ रही है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। वास्तव में जिन्होंने सुंदर लक्ष्य बनाया होता है जीवन में, कोई भी लक्ष्य हो, जैसे हमने ही ये हरिमाया चरित्र लिखने का लक्ष्य बनाया, तो लक्ष्य से डिग गए तो काम फिर होना ही नहीं है, वो तो बेकार है। जीवन में जब कभी सुंदर लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को 24 घंटे अपने दिमाग में बनाए रखो। कितनी भी विपत्तियाँ आए, कितना भी उथल पुथल जिंदगी हो जाए, लेकिन लक्ष्य आपका बना रहना चाहिए। तभी आप सफल जीवन जीने की कला को जान पाएंगे कि वास्तव में हम संसार में जिस लिए आए थे वो हमारा कार्य क्या था। भगवान सभी को कुछ न कुछ कला जरूर देते हैं, सब में, लेकिन उस कला का सुंदर उपयोग वो भी लक्ष्य के साथ होना चाहिए। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं,
गुरु आदेश पाई सुख साना। अब गुरु ने आदेश दिया कि अर्जुन बाण चला सकते हो। गुरु आदेश पाई सुख साना, अर्जुन भेद लक्ष्य महाना। अर्जुन भेद लक्ष्य महाना। अब गुरु का आदेश पाकर अर्जुन ने लक्ष्य का भेदन कर दिया। अभी तो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। गुरु अर्जुन को कंठ लगाई, गुरु अर्जुन को कंठ लगाई, अपन परम प्रिय शिष्य बनाई, अपन परम प्रिय शिष्य बनाई। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले से लगा लिया और अपना परम प्रिय शिष्य बना लिया। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, सुनहु माँ जिन लक्ष्य निहारा, सुनहु माँ जिन लक्ष्य निहारा, संभव करहीं असंभव कारा, संभव करहीं असंभव कारा। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कथा सुनाते हुए, कि जिन्होंने लक्ष्य को ही निहारा है, जिन्होंने लक्ष्य पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखा है, वो असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं। जो संसार के लिए असंभव है, लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका प्यारा लक्ष्य है। ऐसे ही शंकर जी पार्वती जी से आगे कहते हैं, जिन मन भागवत लक्ष्य बनाई, जिन मन भागवत लक्ष्य बनाए, अब भगति स्वरूप परम पद पाए, भगति स्वरूप परम पद पाए। जिन्होंने भगवत लक्ष्य बना लिया है, भगवान को पाने की इच्छा का लक्ष्य बना लिया है, और वो उस लक्ष्य को पाने के लिए भक्ति में दृढ़ हो गया है, वो परम पद को, भगवान के दर्शन को निश्चित ही पाएगा, निश्चित ही पाएगा। ये शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं। आइए इसी के साथ कथा का विश्राम लेते हैं। पुनः सबको नमस्कार। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी लोगों को, दर्शक बंधुओं को पुनः प्रणाम करता हुआ जय श्री राम। जय श्री